हाउ टू चूज अ गुड लाइफ पार्टनर फॉर योरसेल्फ? क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए? बेसिकली ना देखिए, इस क्वेश्चन का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए जो सही लाइफ पार्टनर है उसका मतलब अलग अलग है। मेरे लिए हो सकता है जो सही लाइफ पार्टनर का मतलब हो, वो आपके लिए जो सही लाइफ पार्टनर का मतलब है उससे बिल्कुल ही अलग हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन योर बैकग्राउंड, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सी योर लाइफ इन द फ्यूचर। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देखना है कि आपकी जो कोर जो डिजायर्स हैं वो क्या है अपनी लाइफ को लेकर के, आप अपनी लाइफ को कैसे शेप करना चाहते हो, और वो जो पर्सन है जिसके साथ आप पूरी लाइफ के लिए जुड़ने वाले हो उसके जो कोर डिजायर्स हैं वो क्या है। कहीं उसमें तो कोई क्लैश नहीं है। अगर उसमें क्लैश हो तो वो लाइफ पार्टनर हो सकता है किसी और के लिए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि उनका वो मैच हो रहा हो, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि वहां पे अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, कि जो कोर जो हमारी लाइफ के जो आप कह सकते हो जो सेंटर पॉइंट है हमारी लाइफ का, व्हाट ड्राइव्स यू एज अ पर्सन, व्हाट ड्राइव्स हिम एज अ पर्सन, उसको क्या ड्राइव करता है और आपको क्या ड्राइव करता है, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो फ्यूचर में, वो कैसे देखता है, क्या वो एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या वहां पर जाकर के आपकी लाइफ और उसकी लाइफ और बेटर हो जाएगी साथ में आकर के, या फिर दोनों की ही लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। तो ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखोगे जो एक डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर होता है तो उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ भी डॉक्टर ही होती है, ज्यादातर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। डॉक्टर्स का जो अपना एक लाइफस्टाइल होता है, जो एक हेक्टिक शेड्यूल होता है कि कभी भी कॉल आ सकती है मानो सर्जरी के लिए रात को भी, तो हो सकता है कोई बंदा जो उस बैकग्राउंड से ना हो, वो इतना अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन अगर हस्बैंड या वाइफ वो भी डॉक्टर होगा तो वो समझेगा या वो समझेगी। तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। वो समझ सकता है कि वो किस सिचुएशन में है, कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप हो वैसा ही कोई हस्बैंड होना चाहिए, बट इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं है। कई बार हम ये गलती कर देते हैं, हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सेम पर्सनालिटी टाइप होना चाहिए, फिर तो बहुत बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री ये भी हो गया कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा सोचता है और जो दूसरा पर्सन है वो मस्त रहता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। जो बहुत लाइटली लाइफ को लेता होगा वो सीरियसली फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाएगा, तो उस एस्पेक्ट को ये संभाल लेगा। जो लाइफ को लेकर के सीरियस होगा, मान लो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के बहुत सीरियस होगा, वो फाइनेंसेस को संभाल लेगा। और अगर कोई लाइफ को बहुत ही लाइटली लेता होगा, जो कल के बारे में सोचता ही नहीं होगा, आज में ही मस्त है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिल करके कंप्लीट हो जाएंगे। जो इसकी वीकनेसेस है वो इसकी स्ट्रेंथ्स है, और जो इसकी स्ट्रेंथ्स है वो इसकी वीकनेसेस है, तो दोनों मिल करके पूरे हो गए, मतलब आधे आधे मिले और पूरे हो गए। लेकिन कई बार ऑपोजिट जो होती है ऐसी नेचर, उसकी वजह से झगड़े बढ़ते हैं। झगड़े क्यों बढ़ते हैं वो हमको सोचना पड़ेगा। जो झगड़े होते हैं उन सब की जड़ क्या होती है कि जो एक दूसरे की जो टेरिटरीज होती है वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करी होती है। तुम्हारा रोल क्या है, मेरा रोल क्या है, अगर वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है एक रिलेशनशिप में तो कभी भी क्लैशेस नहीं होंगे। और अगर वो डिफाइन होने के बाद भी एक पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो उसकी टेरिटरी में बार बार एंटर करेगा या फिर उसके काम में दखल देगा, तो क्लैशेस होंगे। तो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो एक दूसरे के काम को डिफाइन करना, एक दूसरे के रोल्स को डिफाइन करना कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ आई नीड हेल्प इन माई एरिया आई विल कम टू यू, बट यू विल नॉट इंटरफेयर इन माई एरिया ऑफ लाइफ, यू विल नॉट इंटरफेयर इन दैट अननेसेसरीली। वो मेरा एक्सपर्टीज है, वो मेरा वो है, मेरे को वहां पे दिमाग लगाने दो। अच्छा ये आपका है, मैं राय दे सकता हूं कि मुझे ये ठीक लगता है, ये गलत लगता है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं, दैट्स योर डिसीजन, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। तो अगर ये डिफाइंड हो जाता है, फिर चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, तो क्लैशेस नहीं होते हैं। दोनों एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने लग जाते हैं तो क्लैशेस होते हैं। तो सारे क्लैशेस की जड़ी यही होती है। बिल्कुल सही। Like I'm honest most of the time, but people say you should be manipulative. आज के टाइम पे सीधे लोग कहते हैं कि चाणक्य ने कहा था कि सीधे पेड़ और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं, तो you should be manipulative, you should not be that honest with everyone. So how you justify? क्योंकि मुझे लगता है I find peace in being honest. I don't like to manipulate.
मतलब किसी को हर्ट नहीं करती, बट मुझे लगता है कि जो ठीक है जो है दैट शुड बी कन्वेड टू द अदर पर्सन। क्यों चीज़ों को हम इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं? बेसिकली क्या है कि ये जो सही और गलत है ना, ये हमारे माइंड में घुसा हुआ है। असली जो प्रॉब्लम की जड़ है वो यही है। आपको जो सही लगता है ज़रूरी नहीं है सामने वाले को भी वही सही लगता है, उसे कुछ और सही लगता है। हमें जो सही लगता है अगर हम उसको करते हैं तो हम उसको ऑनेस्टी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हम वही कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है, दैट मीन्स आई एम नॉट मैनिपुलेटिव। लेकिन सामने वाला जो बंदा है उसको जो सही लग रहा है, वो जो कर रहा है वो भी करता वही है जो उसको सही लगता है, चाहे वो दुनिया की नज़र में गलत भी हो, चाहे हमें गलत भी लग रहा है, उसको हम मैनिपुलेशन बोल देते हैं। पूरी दुनिया यही कर रही है। मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है। मेरे आसपास में वो भी यही सोच रहा है, मैं सही हूं, वो गलत है। तो जैसे ही आपने सही गलत को छोड़ दिया, आपको ये समझ आएगा लाइफ इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि राइट और रॉन्ग में कुछ पड़ा नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। बेवकूफों की तरह हम आपस में लड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, कोई एंड ही नहीं मिलेगा। जो आपको सही लगता है, अगर आप उस पर जेन्युइनली क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको सब कुछ गलत लगने लग जाएगा। लेकिन हम ऐसा कभी करते नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं करते। उसमें डर लगता है क्योंकि हम गलत प्रूव हो जाएंगे। सामने वाले को गलत प्रूव करने में बड़ा मजा आता है। हम खुद को कैसे गलत प्रूव करें? रियल फ्रीडम इज, रियल लिबरेशन इज जिस दिन आपको अंदर तक ये समझ आए कि जो भी मेरे को सही लगता है उसकी दूसरी साइड भी है जो गलत है। तो ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, तो आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो अब करें क्या लाइफ में? लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग। उसका सही गलत से क्या कनेक्शन है? लाइफ इज अबाउट बीइंग हैप्पी। उसका सही गलत से क्या कनेक्शन है? लगाओ दिमाग। कभी सोचते हैं हम ऐसा? जिंदगी क्या है कि आप किसी के साथ में बैठे हो और खुशी खुशी बात कर रहे हो, या लाइफ में अंदर से खुश हो, झूम रहे हो। उसका सही गलत से क्या मतलब है? मैं सही हूं तो क्या ये मुझे खुशी दे रहा है? नहीं देता, बल्कि स्ट्रेस देता है। ये मैं सही हूं वो गलत है, ये स्ट्रेस देता है। क्योंकि वो गलत कभी भी आकर के मेरे पे अटैक करेगा, मेरे अंदर से कहीं ना कहीं वो सही आकर के आगे आएगा और वो सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू जस्ट लेट गो ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ना कुछ सही है ना गलत है, सिर्फ एक ही चीज सही है इस पूरी की पूरी दुनिया में, वो है खुशी। सामने वाला बंदा है वो खुश रहना चाहता है, अब उसको मैं खुशी कैसे दे सकती हूं? मेरी जो वैल्यूज है उस पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, यानी कि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरी जो मॉरल वैल्यूज है, आई विल स्टैंड फॉर इट नो मैटर व्हाट। उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। झूठ बोलना पड़ रहा है मैं बोल दूंगी, किसी को मक्खन भी लगाना पड़ रहा है लगा दूंगी। साम दाम दंड भेद यही है ना चाणक्य नीति। कैसे भी करके आगे बढ़ूंगी लाइफ में, बट जो अपनी कोर वैल्यूज है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट होती है, लाइक आपको लग रहा है नहीं आप अपने पॉइंट पे ठीक हो और सामने वाला उसको लगता है नहीं वो अपने पॉइंट पे सही है। तो इन चीज़ों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं। अगर हम बात भी करेंगे तो भी लड़ाई ही है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, सिचुएशन को? मतलब आपको पता है कि आप अपने पॉइंट पे ठीक हो, मतलब थॉट्स की डिफरेंस कह लो। ऐसा मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, ऐसा कभी कभी नहीं होता, ऐसा हमेशा होता है। क्योंकि यही तो खेल है ना, यही तो लाइफ है। जो आपको सही लगता है वो किस बेसिस पे लगता है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही लगता है ना, अपने लिए सही लगता है ना। उसको जो सही लगता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है ना, तो वो भी सही है, ये भी सही है। जैसे ही आपको ये समझ आ गया तो ये आप इसको लाइटली लेना शुरू कर दोगे कि यू विल नॉट टेक इट टू सीरियसली। देखो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है लाइफ की, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ मैं बता देता हूं क्या है। हमारे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो हम छोटी मोटी चीजों में उलझे पड़े हैं, समझ गए? छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाइयां हो रही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी चीजों के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में ये डिफाइंड हो गया क्लियर कट, जो आपने अपने लिए करना है कि मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई एम आई लिविंग, मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, कभी भी मर सकता हूं, मैं जी क्यों रहा हूं, मैं जी क्यों रही हूं। जब आपको ये क्लियर हो गया और ये जवाब अंदर तक आया, और वो जवाब मेरा नहीं होना चाहिए, मैं चाहूं तो आपको जवाब दे सकता हूं लेकिन क्यों दूं, वो तो आपका एक बिलीफ बन जाएगा। आप मुझसे पूछोगे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज पीस। देख रहे हो? कभी सोचा ऐसे? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन लाइफ?
पीस ऑफ माइंड।